स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल मेड साइंस सिंपल में स्वागत है। अब लॉज और कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, ना ही भूलना है, बस समझना है। सो मेड साइंस सिंपल विल मेक यू फील साइंस सिंपल। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और जो भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो सके। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज के वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, उनको हम देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जिसमें कि दो प्रॉपर्टीज होंगी, रे नेचर एंड वेव नेचर। अब थर्ड टॉपिक है बेटा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। ये जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ये टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो के एंड तक बिल्कुल देखें, इसीलिए मैंने बोला था पहले से ही। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? लाइट। पहले हम लाइट को समझ लेते हैं होता क्या है। तो लाइट से आपके माइंड में क्या आता है? सोचो भाई, थिंक करो। तो आपके माइंड में क्या आया? आप यही कि लाइट की प्रेजेंस में आप चीज़ों को देख पाते हैं, और जब अंधेरा होता है तो आप नहीं देख पाते हैं। तो बस इसे ही साइंस की टर्म में हमें थोड़ा सा लिखना है, राइट करना है, थोड़ी सी डेफिनेशन देनी है। तो अब डेफिनेशन की टर्म में अगर हम देखें तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। इसका मतलब क्या है? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? देख पाते हैं। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा। पहली तो क्या है? एनर्जी। दूसरी टर्म क्या है? अस टू सी, मतलब या इसमें लाइट की हेल्प से हम देख पा रहे हैं, और ये एक एनर्जी है। अब एनर्जी कैसे? इस चीज़ को तो आपने ही फील किया होगा जब भी आप धूप में बैठे हैं, सनलाइट में बैठे हैं, तो उसमें क्या है बेटा, कुछ हीट डेवलप होती है, हीट गर्मी, यानी कि आपने महसूस की होगी। तो बच्चों, जो लाइट दो तरीके से बिहेव करती है। फर्स्ट वन इज रे एंड सेकंड वन इज वेव। तो रे के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट उससे पहले हम लोग वेव समझ लेते हैं। तो वेव सिंपली, जैसे कि आप लोगों ने कभी साउंड चैप्टर पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो सिंपली जैसे कि साउंड की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी, ट्रफ होता था, क्रस्ट होती थी, वैसे ही हम यहाँ पे लाइट के केस में भी हम पढ़ेंगे वेव नेचर। बट ये बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, ये 12th क्लास के सिलेबस में है, इसीलिए हम इसको अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे अभी, हम केवल इसको पढ़ेंगे, रे नेचर को लाइट के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि रे क्या है बेसिकली। तो बेटा हम लोगों ने इसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 8th क्लास में, या फिर पहले लोअर स्टडीज़ में हम पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में, व्हाट इज़ रे। फिर भी हम इस चीज़ को रिकॉल कर लेते हैं, हो सकता है कि आपको अभी याद ना हो एट द पॉइंट ऑफ स्टैंड। तो इसको पढ़ने से पहले हम लाइन के बारे में बात करते हैं। तो लाइन बेसिकली बेटा क्या होती है? लाइन किसी भी लेंथ की हो सकती है, इन्फाइनेटली आप इसको यहाँ तक बढ़ा सकते हैं और इसको यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। लाइन की कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं होती, बट अगर हम देखें बेटा, एक लाइन सेगमेंट की एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, जैसे कि ए बी। लेट अस सपोज ये 10 मीटर का है, तो आप उसकी एक डेफिनेट लेंथ बता सकते हैं। लेंथ ये क्या है? लाइन सेगमेंट। बट लाइन के केस में कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। तो इसके केस में हमारी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है लाइन के केस में, और ये लाइन सेगमेंट के केस में एक डेफिनेट लेंथ है जो कि 10 मीटर सपोज कुछ भी हो सकती है, बट एक कोई डेफिनेट होगी। तो ये क्या है बेटा? हमारी लाइन। ओके, रे क्या होता है बेटा? रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, बट ये भी एक लाइन की तरह होता है, इसकी भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, बट इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है।
तो रे की डेफिनेशन, रे को कैसे डिफाइन करेंगे? रे इज जस्ट लाइक ए लाइन। तो रे क्या है? एक लाइन की तरह है जिसकी कुछ डायरेक्शन होगी, जिसकी एक सर्टेन डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ नॉर्थ डायरेक्शन में रे ट्रेवल कर रही है, तो आप उसको बताना पड़ेगा कि ये नॉर्थ में जा रही है, ठीक है? या फिर ईस्ट में हो सकती है, फिर किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन एक उसकी डेफिनेट डायरेक्शन होगी। तो सिमिलरली अगर हम देखें, लाइट भी रे की फॉर्म में ही ट्रैवल करती है। बट आप लोगों के माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि अगर हम टॉर्च का यूज़ करते हैं तो उसमें से जो लाइट रे निकल रही हैं, क्या वो इनफाइनाइट तक जाएंगी या नहीं? ओके, तो बेटा इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि जो हमारी लाइट रेज टॉर्च वगैरह से निकलेंगी वो इनफाइनाइट तक जा सकती हैं, बट बेटा उसके लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होनी चाहिए, जैसे कि वैक्यूम कंडीशन। अब वैक्यूम कंडीशन होती क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। वैक्यूम कंडीशन वो कंडीशन होती है जब आप एटमॉस्फेयर में से सारी की सारी गैसेस निकाल लें, डस्ट पार्टिकल निकाल लें, या जो भी वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो सारे के सारे निकाल लें, यानी कि यहाँ पे कोई भी एक सिंगल एटॉमिक पार्टिकल ना बचे। उस कंडीशन को हम बोलेंगे वैक्यूम। तो अगर वैक्यूम होता है तो ये लाइट बेटा इनफाइनाइट तक जा सकती है। बट इन एक्चुअल होता क्या है कि आप जब भी टॉर्च ग्लो करते हैं तो जो लाइट रेज होती हैं कुछ डेफिनेट डिस्टेंस तक जाती हैं और फिर वहाँ से जाके वीक होना चालू हो जाती है। ये इसीलिए होता है कि जब भी आपकी कोई लाइट रे ट्रेवल कर रही हैं तो उनके रास्ते में क्या पड़ रहे हैं? डस्ट पार्टिकल्स पड़ रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं एटमॉस्फेयर में। तो इनकी वजह से बेटा कुछ रिफ्लेक्शंस हो जाते हैं, छोटे छोटे रिफ्लेक्शन ही सही, लेकिन रिफ्लेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से लाइट की स्ट्रेंथ वीक होती जाती है जितना ज़्यादा आप दूर तक जाकर देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बीम। बीम बहुत सिंपल टॉपिक है, अगर आप लोग रे समझ चुके हैं तो आप बीम को भी आसानी से समझ ही जाएंगे। ओके, तो अगर मैं बात करूं सिंगल रे, यहाँ पे मैंने आपको शो की हुई है, बट यहाँ पे क्या है बेटा? बंडल ऑफ रेज, यानी कि रेज का ग्रुप। तो सिंपली अगर मैं बीम को कहूँ, बीम भी बेटा क्या है? एक रेज का ग्रुप है और कुछ नहीं है। तो अगर मैं बात करूं जो प्रॉपर्टी होंगी बीम की, वही सेम टू सेम रे की तरह ही होगी, क्योंकि बेटा ये क्या है? बंडल ऑफ रेज है। तो अगर रे इनफाइनाइट तक जा सकती हैं वैक्यूम में, तो बीम भी वैक्यूम में इनफाइनाइट तक जा सकती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो लाइट जो है हमेशा बीम की फॉर्म में ही ट्रेवल करेगी, कोई एक सिंगल रे की फॉर्म में ट्रेवल नहीं करेगी। अगर आपको याद हो कभी आप लेज़र लाइट से खेले हों तो बेटा उसमें जो रेड कलर की जो लाइट निकलती थी वो भी बीम ही होती थी। सिंगल रे को बेटा आप डिटरमाइन भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते हैं। सो बेटा कोई कितनी पतली से पतली नैरो बीम भी हो तो वो बेटा बीम ही होगी, यानी कि उसमें कई सारी रेज का कलेक्शन होगा। तो बच्चों इन जनरल किसी भी सरफेस से 3 फिनोमेना पॉसिबल है। पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, तीसरा एब्जॉर्प्शन। अभी हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल में भी, तो इसीलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप मेरे से आप बस प्रोसीड करें, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या है बेटा? लाइट रे आ रही है। सिंपली यहाँ पे हमने कैलकुलेशन के लिए एक रे ली है, वैसे एक्चुअल में कई सारी रेज ट्रैवल करती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कोई भी लाइट बीम की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैंने एक रे को स्टडी के लिए लिया है केवल, तो ये रे आ रही है बेटा, इसके पास कितनी एनर्जी है बेटा? 100%। ओके, अब ये 100% एनर्जी में हो सकता है कुछ लाइट का पोर्शन रिफ्रैक्ट हो जाए, यानी कि ये एंटर कर गया, पार कर गया। ओके, इस मीडियम या सरफेस को या फिर जो भी सब्सटेंस था उसको, और कुछ पोर्शन आपका
रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, कुछ पोर्शन आपका रिफ्लेक्ट हो गया है। हो सकता है ये बेटा 30% रहा हो, इस 100% लाइट का 30% पोर्शन जो है रिफ्लेक्ट हो गया है, और ये आपका 50% रिफ्रैक्ट हो गया है। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये क्या है बेटा? रिफ्लेक्शन। और बचा कितना बेटा? 20% आपका मटेरियल ने एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्प्शन किसकी फॉर्म में होगा बेटा? ये मटेरियल, ये जो मटेरियल है, ये क्या हो जाएगा बेटा? हीट अप हो जाएगा। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूं। कार इज द लाइव एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमिना। तीनों यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं बात करूं बेटा कार का जो विंडो वाला ग्लास की बात कर रहा हूं, वो वाली ग्लास की बात नहीं कर रहा जिससे कि पीछे के व्हीकल्स देखते हैं। तो बेटा विंडो वाले ग्लास में क्या होगा? आपको तीनों फिनोमिना देखने को मिल जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कार से बाहर खड़े हैं तो आपको अपनी कुछ हद तक इमेज फॉर्म दिख जाएगी, कि मतलब आपकी कुछ हद तक शक्ल दिख जाएगी। और अगर आप अंदर हैं तो आपको ये दिखेगा जो लाइट बाहर से है आ रही है वो अंदर एंटर कर रही है, तभी कार के अंदर रोशनी होगी। थर्ड फिनोमिना बेटा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? जब आपका कार का विंडो का जो शीशा है वो अगर हीटअप हो जाए तो आपको ये तीनों ही फिनोमिना देखने को मिल जाती हैं। पहली रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, और तीसरा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन से हमारा जो विंडो पैनल है जो भी हमारा कार का, वो क्या हो जाता है? हीटअप। और रिफ्लेक्शन से क्या होता है? हम जो कोई भी पर्सन कार के बाहर खड़ा है उसको अपनी इमेज दिखती है। और थर्ड वन क्या है बेटा? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से क्या है? लाइट अंदर पहुंच रही है कार के। बट बच्चों हम इस चैप्टर में केवल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन नेक्स्ट चैप्टर में आएगा तो हम उसको अलग से डील करेंगे, और एब्जॉर्प्शन के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे इस क्लास में। रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें एक मिरर चाहिए होगा। ओके, ये आपका 3D व्यू है बेटा मिरर का, और ये क्या है बेटा? 2D व्यू है। हम कहाँ से देख रहे हैं बेटा? इस वाले पोर्शन को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन, ये रेड से जो मैंने शो किया वो है। तो बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे जो रे स्ट्राइक करेगी किसी सरफेस को, ये क्या है? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि मिरर तो रिफ्लेक्ट ही करता है सिंपली। तो ये जो रे इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? इंसिडेंट रे। और जो रे वापस आ जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, हम उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। और ये नॉर्मल मैंने पिछले वाले डायग्राम में भी बनाया था, तो इसका केवल सिंपली इतना मतलब है कि इस सरफेस के ये परपेंडिकुलर लाइन है, कोई इमेजिनरी है, ये रियलिटी में नहीं होती, ये इमेजिनरी है। तो हमने देखा रिफ्लेक्शन में लाइट जो आ रही थी इंसिडेंट रे, वो रिफ्लेक्ट होकर के चली गई रिफ्लेक्टेड रे के तौर पे। अब हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं रिफ्लेक्शन की क्या होगी डेफिनेशन। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन को समझने के लिए हम इसका एक लार्ज व्यू लेते हैं, जिसमें कि मैंने क्या दिखाया, ये मिरर है और ये क्या है? एयर है। सिंपली रिफ्लेक्शन क्या होता है कि किसी लाइट रे का वापस चले जाना टकरा करके, ये हो गई डेफिनेशन रिफ्लेक्शन की। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मीडियम कौन सा है? एयर। और ये वाला मीडियम कौन सा है? मिरर का क्या हो सकता है? ग्लास हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ सिंपल डेफिनेशन की, अगर मैं बात करूँ रिफ्लेक्शन के, इट इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग थ्रू एनी सरफेस। हमारे यहाँ पे डेफिनेशन क्या हुई? इट इज़ द बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक का मतलब कि लाइट का वापस टकरा करके चले जाना। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग थ्रू द सरफेस। यहाँ पे मैंने क्या देखा? एयर से लाइट आ रही थी और ये स्ट्राइक होने के बाद वापस चली गई, यानी कि सेम मीडियम में आ गई। तो यहाँ पे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, ये इंपॉर्टेंट है बेटा टर्म किसमें? रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन।